वेलकम बैक टू माय चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और यहाँ पर मैं नहाकर आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। बट यहाँ पर जो फूल में थोड़ा सा एक कीड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा सा, उसको हमारे यहाँ तो जोरई बोलते हैं, वो मंदिर में था। उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब, क्योंकि मुझे उससे ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। तो मम्मी ने उसको हटाया, फिर यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और मेरा, जैसा कि आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है कि नवरात्रि का फास्ट रहता है, तो मुझे पाठ भी करना होता है। तो यहाँ पर मेरा पाठ भी हो चुका है और मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न हो चुकी है। तो आप लोगों की पूजा, आप लोगों के व्रत कैसे जा रहे हैं? आई होप कि सभी लोगों की व्रत और पूजा बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज के ब्लॉग को हम कंटिन्यू करते हैं और आज के ब्लॉग में ना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ ब्लॉग को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि नवरात्रि में तो जाते ही हैं। तो बस हम लोग मंदिर जा रहे हैं और आज संडे है, तो आई नो कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, और स्पेशली जब नवरात्रि चल रहा हो तो भीड़ तो वैसे भी होती ही है। तो बस चलते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ, ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस लाइट भी चली गई, सिर्फ एक लाइट जल रही है। तो आज मैंने यहाँ पर ये वाला पर्स लिया हुआ है, जो कि ये कपड़े का है और इसमें हैंड वर्क किया हुआ है, जो कि लुकिंग वाइज और इसकी क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये ना मैं बहुत ही कम इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये सच में इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया। और ये रहा मेरा बैग, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। इसको मैंने उड़ीसा से लिया था, जो हम लोग उड़ीसा गए थे वहाँ से लिया था मैंने। ये कपड़े का है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। कल धूप नहीं थी, आज बहुत धूप निकल रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने फेस को इसलिए बांधा है ना, क्योंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए। और जो यहाँ के नहीं हैं तो उनके लिए तो ये ब्लॉग न्यू ही होगा, और जो प्रयागराज के हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो फाइनल हम लोग यहाँ रास्ते पर हैं और रास्ते का व्यू कुछ इस तरीके का है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, जो कि आप देख ही सकते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे। अलोपी बाग में स्थित है ये अलोप शंकरी देवी का मंदिर, जो कि बहुत ही अनोखा और प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। यहाँ पे आपको कोई मूर्ति नहीं मिलेगी देवी जी की, बल्कि इसमें ना यहाँ पर एक पालने की पूजा की जाती है, जो कि चांदी से जड़ा हुआ है पूरा। और यहाँ की जो मान्यता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो प्रयागराज के हैं उन्हें तो पता है, जो नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बाकी और भी जानकारी आपको लेना हो ना, तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। तो ये एक सिद्धपीठ मंदिर है, जो 51 सिद्धपीठ है ना, उन्हीं में से एक ये अलोप शंकरी माता का भी मंदिर है, जो कि प्रयागराज में अलोपी बाग में स्थित है। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर से विजिट कीजिएगा। तो यहाँ पर नवरात्रि के टाइम पर अगर आप आएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ मिलेगी। स्पेशली नवरात्रि में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये चैत्र नवरात्रि में तो आपको थोड़ी कम लग रही होगी, बट कम तो बिल्कुल नहीं है, भीड़ उतनी ही है। देख सकते हैं लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लगी हुई थी, और दर्शन करने में आपको ना 1 से 1.5 घंटे का टाइम तो लग जाएगा एकदम आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। स्पेशली अगर आप अष्टमी पे जाएंगे ना, तो और ज़्यादा भीड़ होगी। तो हम लोग तो यहाँ पर सप्तमी पर आए हुए थे और धीरे धीरे ये लाइन सरक रही थी, और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग इधर पहुँच चुके हैं। तो बस हम लोग भी वहीं पहुँचने वाले हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं ना, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव आपको वाइब्स भी आएगी। और ये देखिए मंदिर, वैसे यहाँ पर फ़ोटो या वीडियोस बनाना, क्लिक करना बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी सी क्लिप मैंने शेयर कर दी सिर्फ आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैमरा ऑन करना।
और ये वाले नवरात्रि में तो थोड़े बहुत आप वीडियोस या फ़ोटो बना सकते हैं, बट अदरवाइज़ यहाँ पे सबको मना होता है। तो फाइनल हम लोग के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मतलब बहुत बढ़िया। भले हम लोग इतनी देर लाइन में लगे रहे, बट दर्शन ना बहुत अच्छे से जब हो जाता है ना, तो मन को एक अजीब सा ही सुकून मिलता है ना। तो उसके बाद जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप मिलेगी, जो कि श्रृंगार के बहुत सारे सामान, चूड़ी, बिंदी, कंगन, सिंदूर, सिंदूरा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको बिल्कुल भी गिना नहीं सकती। पूजा से रिलेटेड भी बहुत अच्छे अच्छे सामान आपको मिलते हैं। हाँ, यहाँ पे चूड़ियाँ जो है ना, वो आपको थोड़ी कॉस्टली मिलेंगी, क्योंकि जैसे 100 में 12 देते हैं, मतलब चौक की कंपैरिजन यहाँ पे कॉस्टली मिलती है। एक तो मंदिर के पास का जो एरिया होता है, जो दुकानें होती हैं, वहाँ पर हर जगह ऐसा ही होता है। आप कहीं भी जाइए, मंदिर के पास की अगर कोई दुकान है ना, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर चीज़ें थोड़ी महंगी होती हैं। और यहाँ पर शालू अपने लिए देख रही थी, ये जो कड़े होते हैं ना, उसे बहुत पसंद है। मैं भी पहनती हूँ, बट इस टाइम पे मैंने उतार रखा हुआ है। तो ये कड़े यहाँ पर मिला हुआ था आई थिंक 60 रुपये का। फिर यहाँ पर मैं ले रही थी मम्मी के लिए सिंदूर, क्योंकि यहाँ पर सिंदूर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिलती है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है सिंदूर के बारे में तो। अदरवाइज़ कई कई सिंदूर में काफ़ी सारी मिलावट होती है, जिससे आपके सर में खुजली भी होने लगती है और हेयर फॉल भी होता है। तो यहाँ पर मैंने मम्मी के लिए सिंदूर ले लिया, सालू ने अपने लिए कड़ा ले लिया, और यहाँ पर मैंने तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं लिया था। फिर हम लोग सारी शॉप पर टहलते घूमते और ऐसे आ गए। फिर यहाँ पर एक ठेले पर ना मुझे कुछ चीज़ें दिखी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मुझे लेनी थी घंटी, क्योंकि पूजा वाली जो घंटी होती है ना, वो गाँव ले जाना था पापा को, वहाँ की घंटी टूट गई थी। तो बस वही मैं पीतल के बर्तन की शॉप पर आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। जब आप आएंगे ना, तो आपको खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मतलब दर्शन के साथ साथ आपको बहुत यूज़फुल चीज़ें भी मिल जाएंगी। और ये देखिए, ये इतना सुंदर मुझे लग रहा था ना, और ये मेरे घर में कितने सारे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी ये बहुत ही छोटा सा था ना, तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। तो ये मैंने लिया था, और ये मुझे मिला था 40 रुपये का। 60 उसमें लिखा है, बट 40 उन्होंने दिया था 40 में। और उसके बाद ये मैंने जो है डब्बा लिया हुआ था, जो कि ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अब इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ मैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। और ये रही बर्तन की शॉप। बर्तन की शॉप पर आने के बाद ना, मेरा जो दिमाग है वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है क्योंकि फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेरे पास क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। मतलब मुझे जो दिखता है ना, मन करता है यही ले लो। और ये ग्लास देखिए, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी ये। तो यहाँ पर बर्तन ना बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे, और छोटे छोटे बर्तन ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप मेरी कुकिंग वीडियोज़, अगर आप मेरे चैनल पर गए होंगे, देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बर्तन हैं, जिसके लिए मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं। और ये देखिए, ये भी छोटी वाली जो दियाली थी ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो ये आप आरती करने के लिए भी ले सकते हैं, और ये तो बहुत सुंदर लगा मुझे। बट ये पहला था जिसको मैंने नहीं लिया, क्योंकि सेम ऐसा ही मेरे घर पर है, जो कि मैं पूजा करती हूँ, तो आपको दिखाया है मैंने। और लेकिन इससे बड़ा है वो। और ये रहा सिंदूर रखने वाला, जो कि काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये वाला ना, ये तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई ये बहुत ही गंदा होता है। और उसके बाद मंदिर के बाहर सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको ली दिखा दी हैं। और ये मंदिर के बाहर का कुछ व्यू ऐसा है। फिर हमारे रिक्शे वाले भैया आ गए थे, क्योंकि उनकी कॉल आ रही थी। तो बस हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और जो भी हम लोगों को शॉपिंग करनी थी वो हम लोगों ने ले लिए। और यहाँ पर ना चुन्नी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो मम्मी तो इस बार नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उनके पैर में दर्द होता है। और पिछले नवरात्रि भी वो नहीं आई थी, बुआ आई थी हम लोग के साथ। बट जैसे ही नवरात्रि हो जाएगा पूरा ना, तो फिर हम मम्मी शालू सब लोग आएंगे साथ में, क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइन लगती है, और इतना देर खड़े रहना उनके लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है भाई, और उतना देर वो तो खड़ी ही नहीं हो सकती हैं। तो बस नवरात्रि के बाद हम लोग आएंगे, तो ब्लॉग वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। फिर हम लोग आ गए थे अपने घर। घर की तरफ मतलब पहुंच ही गए थे लगभग। बस यहाँ से मेरा घर बहुत ज़्यादा पास में है। तो यहाँ पर हमको कुछ लेना था, फ्रूट्स जो कि ख़त्म हो चुके थे। वैसे जनरली पापा ले आते हैं या फिर शालू, बट आज हम लोग आ रहे थे, तो फिर रास्ते में थे, तो हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ पर थोड़े ही फ्रूट्स लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि सिर्फ मैंने पपीता लिया था आई थिंक, और सेब लिया था, क्योंकि अंगूर और केला ये सब तो रखा ही था घर पर। और जब मैं मंदिर गई थी ना, तो मैं बस सुबह उठी, पूजा करके सीधे मंदिर चली गई। मैंने कुछ भी खाया नहीं था, सिर्फ शायद मैंने चाय पिया था बस, मम्मी ने दिया था बनाकर। तो बस मैं चाय पीकर ही निकल गई थी, क्योंकि जब ऐसे मंदिर जाना होता है ना, तो मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि बिना कुछ खाए पिए ही चले जाओ। फिर घर आने के बाद तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। और ये देखिए, ये वाला डब्बा जो कि मैंने लिया हुआ था, इसमें काफ़ी सारे मतलब हैं, देख सकते हैं आप। इसमें पूजा के सामान रख सकते हैं, या मसाले वगैरह अगर चाहें तो रख सकते हैं। वैसे इसके ढक्कन के ऊपर ना सारे मसालों के ही नाम लिखे हुए थे। और ये छोटी वाली दियाली, ये भी मैंने ले ली, जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। और मम्मी इसको देखकर बोली, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा बर्तन से तो मैंने कहा कोई नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है।
और उसके बाद ये घंटी ली जो कि गांव के लिए थी, मतलब गांव के लिए चाहिए थी, तो ये भी बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पर मम्मी ने बनाया था सिंघाड़े का हलवा और अंगूर, और लास्ट में ये रहा शरबत। बस यही मैंने खाया पिया, दिन ऐसे ही पूरा